हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित है। इस ब्लॉग पे हम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद। विशेषण की परिभाषा पहले। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें आपको सोचना है, जानना है कि विशेषण क्या है। तो कौन कैसा प्रश्न बना के देख लीजिए, उसका जो उत्तर होगा वही विशेषण है। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? अच्छा। अचार मीठा है। अचार मीठा है। अचार कैसा है? मीठा है। तो मीठा इसमें विशेषण हो गया। ये बात क्लियर हो गई। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए आप वाक्य में कि विशेषण क्या है, विशेषण शब्द की पहचान कैसे करनी है, प्रश्नवाचक बना लीजिए। उसका जो उत्तर मिलेगा वही विशेषण है। जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे प्रोफेसर हैं। तो मेरे पिताजी कैसे प्रोफेसर हैं? एक अच्छे प्रोफेसर हैं। तो इसमें अच्छा विशेषण है। मोहन की माताजी दुबली हैं। मोहन की माताजी दुबली हैं। तो कैसी हैं मोहन की माताजी? दुबली हैं। यही विशेषण है। क्लियर हो गया सबको? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब एक विशेष शब्द आता है। एक शब्द विशेष से आता है। विशेषण वाक्य में दो भागों में विभाजित करते हैं, विशेषण और विशेष। तो जिसकी वो विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जो विशेषता होती है वही विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए और समझते हैं। यह सफ़ेद घोड़ा है। यह सफ़ेद घोड़ा है। तो घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है। ये विशेषण हो गया। और सफ़ेद क्या है? घोड़ा है। ये विशेष हो गया। मतलब घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष हो गया। और वो जो विशेषता बताई जा रही है कि सफ़ेद है, ये विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश एक मोटा लड़का है। तो रमेश कैसा लड़का है? मोटा लड़का है। तो मोटा विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। कौन मोटा है? रमेश मोटा है। तो रमेश विशेष हो गया। ठीक है। अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की परिभाषा। वाक्य के 2 पद होते हैं, विशेषण और विशेष से। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो विशेषण के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब इनको क्लियर करते हैं कि इनकी परिभाषाएं आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, देखिए जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, अवगुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, आकार, रंग, अवगुण आदि की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं, मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं। तो कैसे, इसमें देखिए उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, कि मेहनती व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है ना यहाँ पर, तो इसे कौन सा विशेषण कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यह कमरा छोटा है, यहाँ पर कमरे के गुण बताया जा रहा है, यह कमरा छोटा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुणवाचक के बाद में परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मीन्स होता है मात्रा। परिमाण मीन्स क्या होता है? मात्रा। तो किसी वस्तु की माप तौल, किसी वस्तु की माप तौल संबंधी परिमाण को बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु की नाप तौल जो होती है, मतलब नाप, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर, ये जो बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया और दूसरे नंबर में परिमाणवाचक। जैसे ये आलू 2 किलो है, तो इसमें परिमाण मात्रा बता रहा है ना, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। तीसरा नंबर है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है आपका? संख्यावाचक विशेषण। तो स्पष्ट हो रहा है शब्द से ही कि वे सब विशेषण शब्द जो वस्तु की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये 10 किताबें हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, मोहन के पास 3 मकान है। ये है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 आपको हमने बताया गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। चौथे नंबर पे आता है, चौथा और आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है, सर्वनाम तो आप जानते हैं, बता ही चुके हैं पिछले ब्लॉग्स में, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तब वह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का कौन है, उसकी ओर संकेत कर रहा है ना, पूछ रहा है कि वो लड़का कौन है। वह सर्वनाम आया शब्द यहाँ पर, वह, मैं, वे, तुम, आप, उसको, उनको, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो वह लड़का कौन है, तो इसमें संकेत कर रहा है ना, वह संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम शब्द हो गया। और किसकी ओर विशेष संकेत कर रहा है ना, कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक एक ही चीज़ है। इस चित्र में कौन कौन है, इस चित्र में कौन कौन है? ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद जो झूठ बोलते हैं। ये सब सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और वही इसमें भी हो गया कि ऐसे जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। पहले विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे आम खट्टा है, तो आम कैसा है? खट्टा है, तो इसमें खट्टा विशेषण हो गया। उसके बाद में खट्टा क्या है? आम, तो ये आम विशेष्य हो गया, यानी जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ये शब्द सबको समझ में आ गया, इसका मतलब विशेषण और विशेष्य। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा हो गया विशेषण और मोहन हो गया विशेष्य। फिर विशेषण के भेद,
तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जिसमें गुण, दोष, आकार, अवगुण बताया जाए, रंग बताया जाए। संख्यावाचक जिसमें संख्या बताई जाती है। परिमाण जिसमें मात्रा बताई जाती है, नाप तौल बताया जाता है कि ये 2 किलो आलू है या 4 मीटर कपड़ा है। और सार्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करता है, वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसी के साथ में हम अपने ब्लॉग को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।